हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ एग्ज़ाम पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा टाइपिंग पास हो कि फेल हो, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ के चक्कर में अभी पड़े हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कितनी जाएगी फाइनल कट ऑफ, तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो जो फाइनल कट ऑफ को लेकर हमारी लास्ट रहने वाली है, अब रिजल्ट आएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या डाउट हैं वो डाउट सबसे पहले आपका दूर करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है कि यहाँ पे जैसे लाइन थी कंप्यूटर पे, इंग्लिश की टाइपिंग आप कर रहे थे तब ऐसे लाइन दी हुई थी, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना कि लाइन है और इसको आपने टाइप किया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि हमने टाइप कर दिए, कितने वर्ड आपके अनुसार? 1 2 3 4 4 वर्ड टाइप किए हैं और आप कह रहे हो 4 वर्ड में अभी 5 की स्ट्रोक का नियम लगेगा तो और ज़्यादा शब्द हो जाएंगे। देखिए, आपको बता दें क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट है 5 की स्ट्रोक वाला नियम लगेगा, ठीक है। हमने चार वर्ड टाइप किए हैं, इसमें देखिए ये वाला बड़ा वर्ड है, जैसे मिसप्रिंट लिखा है ये बड़ा वर्ड है, तो बड़े बड़े वर्ड थे तो जो है उस हिसाब से ज़्यादा वर्ड बैठेंगे 5 की स्ट्रोक के हिसाब से। तो आपको बता दें कि जैसे उन्होंने एग्जामिनर ने अगर एक लाइन में 33 वर्ड दिए हैं तो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से भी उसने इस हिसाब से सेट किया होगा कि 5 की स्ट्रोक के हिसाब से भी 35 वर्ड ही बैठें या 33 वर्ड ही बैठें। तो किस हिसाब से जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसको देखिए एक बार। जैसे लिखा है मिस पेंट, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 की स्ट्रोक के हिसाब से एक हो गया। फिर 1 2 3 4, एक यहाँ पे स्पेस है, ये भी काउंट होगा। 4 और 1 ये 5, दूसरा शब्द इस हिसाब से काउंट करोगे तो इस हिसाब से देखिए 4 बैठे और आपके अनुसार भी 4 बैठ रहे थे और 5 की स्ट्रोक के हिसाब से 4 बैठ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने इस हिसाब से लाइनों को सेट किया होगा छोटे बड़े शब्द मिलाकर कि वो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से भी 33 वर्ड ही बैठने चाहिए। अगर आपने 33 काउंट किए हैं तो 33 ही 5 की स्ट्रोक के हिसाब से भी बैठने चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि आप इतना श्योर कैसे कह सकते हो, तो आपको बताएं कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार इंग्लिश की टाइपिंग में एक एक लाइन में 35 वर्ड थे, ठीक है। तो एक लाइन में 35 वर्ड थे, जिन्होंने 4.5 लाइन तक टाइप की थी वो पास थे और जिन्होंने 4.5 लाइन से कम किया था वो फेल थे। तो 4.5 लाइन में 35 वर्ड के हिसाब से कितने बैठ रहे थे? 157 वर्ड बैठ रहे थे और पास होने के लिए 100 यानी 150 वर्ड होने चाहिए इंग्लिश में। तो वो लोग जिन्होंने 4.5 लाइन टाइप की थी वो पास हो गए थे। अब इसमें जब 35 शब्द बैठ रहे हैं और अब इसमें 5 की स्ट्रोक का नियम लगाओगे तब तो आपके अनुसार जो है ज़्यादा शब्द बैठने चाहिए, 157 से भी ज़्यादा 200 शब्द लगभग बैठने चाहिए 5 की स्ट्रोक के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन वो लोग एग्जामिनर जो होता है इस हिसाब से लाइनों को सेट करता है छोटे बड़े शब्द मिलाकर। जैसे एक बड़ा शब्द लिख दिया, उसके बाद वेयर लिख दिया, 3 ही है, या इज लिख दिया, तो छोटा शब्द भी होता है तो आप तो इसे एक काउंट करोगे, लेकिन 5 की स्ट्रोक के हिसाब से एक शब्द नहीं हो रहा है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक लाइन में 33 वर्ड हैं तो वो 33 वर्ड जो है 33 वर्ड ही होंगे 5 की स्ट्रोक के हिसाब से। हो सकता है 1 2 का फर्क पड़ सकता है कि 33 वर्ड आपने काउंट किए, कभी हो सकता है कि वहाँ पे 5 की स्ट्रोक हिसाब से 1 2 बढ़ जाए, 35 हो जाए, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ भी दे दिया है पिछली बार का, ठीक है। अब आप लोगों ने गलतियां क्या की हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए, कट ऑफ कम जाने का कारण एक ये रह सकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोग जो है, बहुत से लोग क्या करके आए हैं, 180 शब्द टाइप करके आए हैं और वो सोच रहे हैं कि उनसे कितनी गलतियां हो गई, 6 गलतियां हो गई। ये हमने उदाहरण लिया है, ठीक है। ये हमने उदाहरण लिया है, उनसे 6 गलतियां हो गई। वो लोग सोच रहे हैं कि 5 तो माफ़ है और जो एक एक्स्ट्रा गलती हुई है वो क्या है, उसका 1 का 5 कटेगा। अब जैसे तुमने 6 गलतियां कर दी हैं अपने अनुसार, तो 6 आप घटा रहे हो 180 में से, 174 शब्द बचे और सोच रहे हो कि एक जो एक्स्ट्रा शब्द गलत हुआ है उसका 5 कट भी जाएगा, तब भी हमारे पास कितने बचे? क्योंकि 174 में से 5 घटा दोगे 169 शब्द बचे। तो पास होने के लिए 150 शब्द चाहिए। आप लोग सोच रहे हो कि हमारे तो 169 बच रहे हैं, हम तो पास हो जाएंगे। आप लोग यही तो गणित लगा रहे हो, लेकिन आपको बता दें कि आपको पता ही नहीं कितने बड़े आपने शब्द गलत किए हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपने 180 शब्द टाइप किए हैं और 6 गलत कर दिए हैं, तो इसका पूरा समझिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये पूरा शब्द है रामेंद्र मिस पेन, तो इतना बड़ा शब्द है क्योंकि जो शब्द आपसे गलत होगा इंग्लिश में वो ज़्यादातर छोटा तो गलत नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया इज लिखो, तो इज तो आप गलत नहीं करोगे टाइप करने में, टाइप तो बड़ा ही करोगे। जो शब्द करोगे गलत
करोगे वो बड़ा शब्द गलत होगा आपसे। जैसे इतना बड़ा शब्द अगर आपसे गलत हो गया तो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से कितने गलत हुए इसमें, देखो 1 2 3, इसमें 5 की स्ट्रोक के हिसाब से निकालोगे 3 शब्द निकल के आएंगे। अगर 3 शब्द निकल के आ गए और ऐसी ऐसी तुमने अगर 6 गलतियां कर दी, इतने बड़े बड़े शब्द अगर तुमने 6 गलत कर दिए हैं तो 6 के हिसाब से कितने शब्द गलत कर दिए, 18 शब्द। और आपके अनुसार कितने गलत हो रहे थे, 6 शब्द, लेकिन हुए कितने, वास्तविक में कितने गलत हुए, 18 शब्द। और 18 में से 5 अगर जो है माफ है तो कितने, 13 शब्द, फिर भी तो बचे 13 शब्द। और एक शब्द की माइनस मार्किंग कितनी है, 5 है, तो 13 गलतियों की कितनी हो जाएगी, 65 शब्द कटेंगे सही वाले आपके। तब आपका कितना रियल में कितना बैठेगा, तो रियल में 180 में से 18 घटाओगे 162 बचे, क्योंकि 18 अपने गलत हुए और 65 की माइनस मार्किंग कटेगी। जो माइनस मार्किंग निकल के आई यहाँ पे देख लीजिए, माइनस मार्किंग भी ये देखिए अभी आपको दिखाते, ये वाले 65 कटेंगे, ये वाले 18 घटेंगे, फिर ये वाले 65 घटे जो कटेंगे। तो ये वाले जब 65 काटोगे तब कितने बचे, 97 शब्द। अब जो है इंग्लिश में पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 150 शब्द, आपने टाइप कितने किए, बचे कितने आपके, 97 शब्द। तो तब क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब है ये कि बड़े शब्द अगर आपने गलत किए हैं, टाइपिंग में अगर आपने बड़े शब्द गलत किए हैं और आप 180 या 150 या 170 के करीब टाइप किए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम टाइपिंग में पास हैं। ठीक है, क्योंकि 5 की स्ट्रोक के हिसाब से पता नहीं आपकी कितनी गलतियां उसमें काउंट होंगी। ठीक है, बड़ा शब्द में हो सकता है 2 शब्द हों, 3 शब्द हों, 4 शब्द हों, पता नहीं कितना बड़ा शब्द है। तो अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ अगर टाइपिंग की है, तभी आप अपने आप को कह सकते हो कि हम टाइपिंग में पास हैं, वरना क्या है, वरना तो आप जो है यही कहोगे कि लगभग आप फेल ही हो, क्योंकि जो है कुछ भी पता नहीं है एक शब्द में कितनी गलतियां आपसे हुई हैं। तो इस हिसाब से बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होंगे। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम पास हैं, 150 शब्द किए, 200 शब्द किए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं। अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, टाइपिंग की है, तभी आप लोग अपने आप को पास मानिए, वरना आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको बता रहे हैं कि भैया जो है कट ऑफ, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं, अभी सभी लोग कह रहे हैं कि हम टाइपिंग में पास हैं। ठीक है, लेकिन अभी किसी को पता ही नहीं। ये बात हिंदी में भी हो सकती है, जैसे आपने अध्ययन लिखा और अध्ययन में जैसे आपने गलत कर दिया, अध्ययन के साथ कोई एक और लिख दिया यहाँ पे बड़ा, तो इसमें अब आप 5 की स्ट्रोक के हिसाब से देखोगे, ये तो एक शब्द आपके अनुसार होगा गलत, लेकिन इसमें 2-3 शब्द निकल के आ जाएंगे 5 की स्ट्रोक के हिसाब से। ठीक है, तो जो अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने टाइपिंग की है, तभी आप अपने आप को पास मानिए, वरना आप रिजल्ट आ जाए तभी अपने आप को पास मानिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बता दें कि बहुत से बच्चे इसी हिसाब से फेल होंगे, क्योंकि जो है उनको पता ही नहीं है। वो तो सोच रहे हैं 180 या 200 शब्द हमने टाइप कर दिए, गलतियां वो देख नहीं रहे, 1-2 गलती देख रहे हैं कि माफ़ हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जो है फाइनल कट ऑफ जो हमें लग रहा है, फाइनल कट ऑफ जो लग रही है वो ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होंगे, अभी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बता दें 55 प्लस नंबर जिसके हैं जनरल में, वो 55 प्लस या प्लस माइनस 1 कह सकते हो, 1 या माइनस हो या 1 प्लस हो, तो अपने आप को सेफ मानिए, इतने में आपका फाइनल हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं ये जो गलतियां बता रहे हैं वो गलतियां बहुत से बच्चों ने की होंगी। ठीक है, अब जो है दूसरी वीडियो जब भी बनाएंगे जब रिजल्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।